बुलाना चाहूंगी। स्वागत है डॉक्टर सुबुही जाफर। ये हमारे नमस्ते। नमस्ते। ये हमारे साथ शिव की नगरी वाराणसी से जुड़ रही हैं। पेशे से ये डॉक्टर हैं और स्पेशलिटी है इनकी ऑन्कोलॉजी। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट है और ये समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कैंसर के प्रति जागरूकता जागरूकता भी फैला रही हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को नहीं जानकारी होने से कभी कभी बहुत समय विलम्ब हो जाता है और इलाज नहीं हो पाता। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये वाराणसी में कार्यरत है। इनकी पहली जी। किताब और शायरी कक्षा 8 में इन्होंने लिखी थी। क्या बात। वाह। कई कविता धन्यवाद। संग्रह में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं, जिसमें काव्य मंजूषा इनक्रेडिबल इंडिया, गाइडिंग लाइट ऑन आवर अर्थली पाथ, यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, लिसन टू हर साइलेंस, सेव आवर पैराडाइज, मेलोडियस म्यूजिक ऑफ लव और भी कई संग्रह में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुबुही आपका। आप धन्यवाद। सुनाने वाली हैं हमको नारी के बारे में। जी। एक्चुअली जो मेरी पहली कविता है उसका शीर्षक है अस्तित्व। अस्तित्व मैंने एक स्त्री के जीवन संघर्षों को ध्यान में रख के लिखी है कि किस तरह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ता है, किस तरह दायित्वों और बच्चों के संस्कार सृजन का विषय बनाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। हम्म। तो ज्यादा समय नष्ट न करते हुए प्रस्तुत है मेरी कविता अस्तित्व। अश्रु बहुत बहा लिए, अब कुछ करने की बारी है। असफलताओं से विचलित हुए बिना आगे बढ़ने की तैयारी है। कितना भी प्रचंड हो सूरज का तेज, कितने भी घने बादल हो हवाएं तेज, थकना रुकना अब नहीं है संभव। चहुं ओर फैलाना है अब अपना वैभव। चाहे मार्ग में सफलता मिले या मिले असफलता, यह तो भैया खेल है नियति का, इसे न कोई रोक सका। रोक ले अब जिसे जैसे रोकना है, मेरा गंतव्य न बदलेगा। अपने पथ पर चलना मेरा काम, जो अब होकर रहेगा। बहुत ही महीन लकीर है अस्तित्व और घमंड के बीच। पौधा हो प्रेम और तपस्या का, कठिन परिश्रम से सींच। जो ठान लिया उसे हर हाल में पूरा करना है। सारे जग में माता पिता का नाम रोशन करना है स्त्री तू, तू कहाँ कर पाएगी। ऐसा कहने वालों की लंबी कतार लग जाएगी। संस्कार सृजन का दायित्व है तुझ पर, यह कहकर पीछे खींचा जाएगा। सदा शांत और पीछे रहना है, यही बतलाया जाएगा। पर जिस प्रकार सूर्य की लालिमा बादलों से नहीं ढकती, जिस प्रकार नदी पर्वत और पहाड़ों से नहीं डरती, उसी प्रकार ओ स्त्री तू भी बन वीरांगना। बन जा निडर कर सिंहनी सी गर्जना। न हो विवश कर विरोध तू, तू अपने मन में ठान ले। जो हासिल करने का स्वप्न बुना है, उस सपने को साकार कर। तोड़ दे रीतियों की बेड़ियां, वो व्यर्थ की कुरीतियां। नदी के समान बह चलो, हर एक से यह कह चलो। चलो उठो, रुको न तुम, विरोध का करो दमन। बुलंद कर आवाज को, तुम जीत लो अब यह चमन। बुलंद कर आवाज को, तुम जीत लो अब यह चमन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बहुत आपने जो लिखा बहुत ना बहुत अस्तित्व, बहुत ये शानदार। नारी का विषय जो है ये मेरा बहुत प्रिय विषय है बहुत ही लिखना। सुंदर। क्योंकि जब भी मैं आसपास में या समाज में कुछ देखती हूँ नारी के बारे में, तो दो तरह की वो छवि आती है। एक तो शोषित नारी और दूसरी प्रगतिशील नारी। और जो भी समाज नारी को सम्मान देता है आगे बढ़ता जाता है। पहले के जमाने में नारी को देवी तुल्य भी माना गया है, देवताओं ने भी नारी की पूजा करी है। लेकिन मध्यकाल से नारी की स्थिति बदलती गई, शोषण होता गया। लेकिन अगर उसको घर से प्रेरणा मिलती है तो वो आगे बढ़ने में उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसी नारी के लिए मैं चंद पंक्तियां सुनाऊंगी। मुझ में सूरज का तेज है, हवा की तेज रफ्तार हूं मैं, तूफानों से भिड़ने का हौसला रखती हूँ। समुद्र को निगलने का जिगर है मुझ में, बिन पंखों के उड़ना सीख लिया, अंबर छूने का साहस है मुझ में। अपना अस्तित्व मैं खुद बनाऊंगी, इतना विश्वास है मुझको। तो बिल्कुल बहुत सुंदर। बिल्कुल। आप वाह। आपकी भी बहुत खूब, कविता मैंने बहुत दिल नारी से शक्ति पढ़ी। को नमन। धन्यवाद। और अगली कविता अब आप हमको क्या सुनाने वाली हैं?
मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है आलिंगन, जिसमें एक पत्नी के हृदय की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और इच्छाओं का वर्णन है, जो हम्म। कि इस प्रकार है। जब मझधार में फंस जाऊं मैं, तब कर लेना तुम आलिंगन। जब व्यथा से घबराऊं मैं, तब कर लेना तुम आलिंगन। हो नीड़ का निर्माण या जीतना हो अपनों का मन, जब करूं मैं करुण क्रंदन, तब कर लेना तुम आलिंगन। व्यथा हो जाए वाह असाध्य, अस्थिर हो मेरा मन, विवशता से हो जाऊं निराश मैं, तब कर लेना तुम आलिंगन। ले आना मोगरे के फूल, महक उठेगा मेरा यौवन। स्वच्छंद पंछी बन जब उड़ने लगे मन, तब कर लेना तुम आलिंगन। भाव दिशाएं हवाएं करने लगे जब अर्पण, हो जब ऐसा सौम्य मधुर स्पर्श, तब कर लेना तुम आलिंगन। भावों का भंवर जब उठ जाए, आंखों से निकले अनकहे शब्द, पढ़ लेना तुम उन शब्दों को, कर लेना तुम आलिंगन। चांद की चांदनी जब हो मध्यम, तारे भी गाए जब गीत मिलन, हो विचार जब कुछ सुलझा और उलझा सा, तब कर लेना तुम आलिंगन। बीतता हुआ ये क्षण जब हो रहा हो अंकित स्मृति पटल पर, हो जब ऐसे प्रेम का मधुर मिलन, तब कर लेना तुम आलिंगन। सांसों की लय पर जब थिरक रही हो हृदय की प्रत्येक धड़कन, अधरों से जब ना कह सकूं मन चेतन, तब कर लेना तुम आलिंगन। हे प्रिय, तुम्हारे स्पर्श की सशक्त ध्वनि दे जब मेरी आत्मा को तरंग, और मैं मुड़कर देखूं तुम्हारी ओर, तब कर लेना तुम आलिंगन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह बहुत बहुत प्यारी। बहुत सुंदर सुंदर बहुत कविता, अगर सुनाइए, आप आज्ञा दे तो। सुनाइए, अभी हमारे पास समय है। अ, सुनाइए। मेरी कविता का शीर्षक है विचार एक, प्रश्न अनेक। ये जो हम लोग आजकल दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है ना, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसी के बेसिस पे मैंने ये कविता लिखी है। कविता इस प्रकार है। सुंदर और कुरूप ये सब मनुष्य के शब्दकोश हैं, फिर क्यों मरते भगवान पर हम इसका दोष हैं। भगवान न जाने कोई जात पात, उसके लिए हर जीव विशेष है, फिर क्यों मंदिर में किसी को प्राथमिकता तो किसी का प्रवेश निषेध है। क्या ये बात है। धरती, ये अंबर, ये पर्वत, ये नदी, सब ईश्वर का वरदान है, फिर क्यों किसी का आधिपत्य और किसी को देना लगान है। जात पात ऊंच नीच के जंजाल में उलझ गया इंसान है, स्वच्छ मन से सोचो तो प्रत्येक व्यक्ति समान है। तन की शुद्धि सब करते हैं, मन का हवन कौन करता है। शब्द कहते हैं कुछ, आंखों से उत्कट इच्छा प्रकट करता है। कोई विद्वान तो कोई औसत और कोई मूर्ख कहलाता है, थोड़ा सा आकलन और नाम पत्र लग जाता है। चलो मान लिया वह वृद्ध था, धूम्रपान के व्यसन में लिप्त था, पर क्या दोष उस 3 माह के बच्चे का जो कैंसर से ग्रसित था। वाह। कोई जन्म से अपंग है, कोई दुर्घटना में हो गया है, सवाल मेरा अब भी वही है, क्या विधि का विधान सदा सही है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। वाह बहुत ही वाह हार्ट टचिंग। बहुत बहुत खूब सुंदर, बहुत बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत सुंदर, बहुत बस, सुंदर थैंक कविता। यू। तो पूरे अब समाज पे कटाक्ष किया है आपने। अपर्णा जी, हाँ, अगर इजाजत है तो